गाइस एक ऐसी कंपनी मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं जो कि बहुत शानदार कंपनी है गाइस। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ब्लाइंडली इसको बाय कर सकते हैं गाइस। लेवल्स आपको दे रहा हूं। कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसका बिजनेस कभी चौपट नहीं होने वाला गाइस। एटलीस्ट इसका तो नहीं होने वाला। खाने का बंद हो जाए, पीने का बंद हो जाए, किसी भी चीज का बंद हो जाए गाइस, लेकिन इसका बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। बल्कि गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है पूरी तरह, चाहे वो कोरोना हो, पैंडेमिक हो, कोई भी सिचुएशन हो गाइस। तो कंपनी का जो मैं बताऊं आपको, पहले कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरीज ब्रेवरीज लिमिटेड। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 869 का मार्केट का 869 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री P30 का है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक काफी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। ROC जो है थोड़ा सा पॉजिटिव है, जैसे कि छोटी कंपनी है बट फिर भी पॉजिटिव है, हमको कंसीडर कर सकते हैं। 0.57% का है। ROE यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है गाइस, और बुक वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यही एक रीजन है। और भी बहुत सारे रीजन है गाइस, मैं बताता हूं आपको। करंट प्राइस जो है 120 पे ट्रेड कर रहा है, 151 पे हाई लगा चुका है स्टॉक, और कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं है, पहली चीज। तो इंपोर्टेंट इसमें चीज क्या है, कंपनी करती क्या है, मैं पहले इसको भी बता देता हूँ। पहले यहाँ पे ब्रीफ, बाकी और भी मैं इसकी वेबसाइट भी दिखाऊंगा आपको। It's one of the leading alcoholic beverages manufacturers in India, engaged in the manufacturing and sale of beer and Indian made foreign liquor। शराब और बियर की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कभी भी ठप नहीं होने वाला गाइस। आदमी को रोटी मिले नहीं मिले, बट आदमी को दारू जरूर चाहिए टाइम पे, तो ये बेसिक नीड है हम लोगों की। तो मैं सेल्स की बात करूं 146 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 77 करोड़ की है, डबल हो चुकी है कंपनी की सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो काफी टाइम तक इसने परफॉर्म नहीं किया, तो कोविड वाले टाइम में भी थोड़ा सा इसकी सेल्स जो है कम हुई थी। हालांकि कुछ बाकी जो थे एक दो क्वार्टर उसके नेक्स्ट वाले, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई। अभी क्या है, पॉजिटिव चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कंपनी अब परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो जो जैसा कि यहाँ इस लेवल तक भी मैंने आपको बताया कि यहाँ तक निगेटिव थी, अब यहाँ से पॉजिटिव हो चुकी है। जो 5.98%, 6.28%, 7.96%, 13.41% और 11.78% ये इंक्रीज हो रहा है इस रेशियो से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी इस क्वार्टर तक। अब इस क्वार्टर तक तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं, बट यहाँ पर भी कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया होगा, बट अब यहाँ से वापस ये जो है परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है कंपनी। यानी कि अगर मैं टोटल बात करूं इसके नेट प्रॉफिट की भी, जो अगर सितंबर से भी कंपेयर करते हैं, तो जो माइनस में था -2.50 करोड़ से वो 8.25 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ ये पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके कंपनी के और उसकी नेट रिजर्व्स की और बोरोइंग की, तो आप देखेंगे कि 295 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, बोरोइंग मात्र 176 करोड़ की है। तो बोरोइंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, बट इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करें गाइस, तो आप देखेंगे कितना पॉजिटिव इसमें शेयर होल्डिंग हुआ है। कोविड के टाइम तक हम बोलेंगे, यहां तक ये 24.48%, इवन कुछ क्वार्टर तक भी, यहां तक दिसंबर 2021 तक ये जो होल्डिंग थी वो 24.48 थी, बट धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना चालू किया है प्रमोटर्स ने, और इसमें लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं प्रमोटर्स। दैट शोज कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूं कि 0.02%, 0.011%, 0.05%, 0.21, 0.18, 1.58, यहाँ कंपनी जो है प्रमोटर, कंपनी के जो FII है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भी इंक्रीज कर रहे हैं अपनी स्टेक। DIS की कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग जो है 65% की है। तो आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है गाइस, और आपको ये अच्छे खासा टारगेट दिखा सकता है। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड स्टॉक का नाम है। लेवल्स की बात करूं, आप देखेंगे कंपनी का जो स्टॉक है ना वो 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा था। इस लेवल पे देख लीजिए, चाहे इस लेवल पे देख लिए और इस लेवल पे देख लीजिए, 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा था। अभी 50 DMA से नीचे आया स्टॉक इस लेवल पे। अभी मैं इसको एक सपोर्ट भी कंसीडर कर सकता हूँ गाइस। अब सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट बैठेगा 110 रुपए का सपोर्ट है इसका, यानी कि 110, 109 पर अभी स्टॉक आपको मिलता है, तो आपको इसको पकड़ लेना है। अभी कंपनी का जो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस मुझे 131 का, ये स्टॉक तो गया है 151 तक, लेकिन 130 का जो 132 का अगर ऊपर और ऊपर जाता है ये, तो 130 का जो लेवल होगा ना उसको हम कंसीडर कर सकते हैं फिर इसका पहला सपोर्ट।
तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए गाइस, आपको जो स्टॉक को बाय करना है 110 105 के लेवल पे आपको बाय करना है। अगर ये 130 का जो इसका ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देता है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो आपको अच्छे खासा टारगेट दिखा सकता है 150 धन के। उसके बाद जो पहला जो सपोर्ट होगा ना इसका, फिर यही वाला जो लेवल होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ 130 का, तो ये इसका पहला सपोर्ट हो जाएगा। फिर 105 से 10 का जो सपोर्ट होगा वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। तो इस स्टॉक को निगाह में रखिएगा, इस आपको अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक फ्यूचर में दे सकता है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। बाकी अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कीजिए गाइस। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।